ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक दौरा पाकिस्तान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पहली बाज़ाब्ता मुलाकात फील्ड मार्शल से की। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। गुज़श्ता रात ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल ने इनका इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक अब्बास अराग़ची अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि अपने भाई अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान आमद पर खुशी हुई। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरुम्मीद है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में अपनी मुलाकातों के बाद मॉस्को और मस्कत भी जाएंगे। अमेरिका का स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजने का फैसला। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट की तस्दीक कहती हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। दावा किया कि ईरान ने खुद राब्ता करके इब्न मुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान जाने के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। एक सवाल के जवाब में बोली सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी के मामले पर लचक का मुजाहरा किया और हमेशा सिफारतकारी को एक मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस मुलाकात से मस्बत पेशरफ्त सामने आएगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात के हवाले से तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अहम बयान सामने आ गया। इस्माइल बकाई का कहना है कि सिर्फ ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए आगे पहुँचाएगा। पाकिस्तानी हुकाम से अमेरिका की मुसल्लत करदा जारहाना जंग के खात्मे, खत्ते में अमन की बहाली से मुतालिक अमूर पर बात होगी। ईरान किसी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए बातचीत करना चाहता है। किसी भी मुआहिदे में ईरान को अफजूदा यूरेनियम तर्क करना शामिल होगा। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल की आमदोरफ्त की आज़ादी देना भी शर्त है। देखना है कि ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कि हम ईरान के उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। ईरान अमेरिकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। देखते हैं कि ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका की बराह रास्त मुज़ाकरात की बातें झूठ है। अमेरिकी नाइंसाफियों के बाद वाशिंगटन से मुज़ाकरात का फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी फौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज कब्जे में लिया। इंतबाह नजरअंदाज करने पर मुश्तबा बहरी जहाज को रोक लिया गया। अमेरिकी फौज ने ईरानी परचम वाले एक और जहाज को रोक दिया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी जहाज को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। अमेरिका ने ईरानी तेल की तजारत पर चीन की ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। ईरानी तेल की नकलो हमल में पाबंदियां और ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक इन पाबंदियों का मकसद ईरान की आमदनी के सबसे बड़े जरिए तेल की बरामदात को मुकम्मल रोकना है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से वाबस्ता 34 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी। गैर कानूनी ईरानी तेल की तिजारत रोकने के लिए फैसला कुन इकदाम कर रहे हैं। मकसद ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाना है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। कहा कि ईरानी तिजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क पर दबाव में इजाफा करेंगे। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाना ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का हिस्सा है। तुर्किया को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकाम फिदान ने कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मामलात पर सिर्फ चंद नकात बाकी हैं। मुज़ाकरात में जौहरी तनाज़ा भी हल हो सकता है। उनका मज़ीद कहना था तुर्किया मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन की हौसला अफजाई कर रहा है।
दहशतगर्द इसराइल बास आया। सिहोनी फौज ने लेबनान में जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली ताज़ा हमलों में 6 लेबनानी शहीद और 2 जख्मी हुए। सिहोनी फौज के यूएन आर्म फोर्स पर भी हमले। इसराइली हमले में जख्मी इंडोनेशियन एहलकार दम तोड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का लेबनान में आर्म फोर्स पर हमला रोकने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 25 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, इक्तिसादी ताउन और सीपैक पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन हर सतह पर ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं। रवां साल पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात भी मनाई जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से रूसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरगई लारूफ ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी जारी रखने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रूस को जल्द शेड्यूल करने पर भी बातचीत की गई। उधर इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में भी अहम इजलास इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। रूस ने अमरीकी तर्ज अमल से बैन अल-अक़वामी कवानीन के कमज़ोर होने से मुतालिक दुनिया को खबरदार कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने अमरीका पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, अमरीका की वजह से दुनिया में माइट इज़ राइट का तसव्वुर परवान चढ़ रहा है। अमरीका सिर्फ तेल के ज़खायर पर काबिज होने के लिए दूसरे ममालिक पर हमला करता है, जंग करता है, फौजी मुदाखलत करता है। ईरान और वेनेजुएला की ताज़ा मिसालें हमारे सामने हैं। तवानाई के वसाइल पर काबिज होने के लिए वाशिंगटन बगावतों, अगवा और आलमी रहनुमाओं के कत्ल जैसे गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करता है, जिससे बैन अल-अक़वामी कवानीन की हैसियत कमज़ोर हो रही है। मशरिक़ वसा में तेल की पैदावार में 57% कमी। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आबनाए हुमस की बंदिश के बायस खलीजी ममालिक की तेल की पैदावार में बहुत बड़ी कमी आई है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान तिजारती जहाज़ों को तहवील में लेने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई, जिसके नतीजे में आलमी तवानाई की तरसील मुतासर होने का खदशा है। खाम तेल 1.7% इजाफे के साथ $97 फी बैरल पर पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल में 2% इजाफा $107 फी बैरल पर फरोख्त जारी।